नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र परमार। दोस्तों, अगर किसी सामान्य व्यक्ति से ये पूछा जाए कि उसकी पगार पे किसका हक है, तो आप क्या सोचते हैं वह क्या जवाब देगा? दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति से अगर ये पूछा जाए कि उसकी इनकम पे, उसकी कमाई पे, उसकी पगार पे किसका हक है, किसका अधिकार है, तो दोस्तों वह सबसे पहले यही कहेगा कि ये कैसा सवाल है। मेरी जो नौकरी है, मेरी जो पगार है, उस पे मेरा हक है। या वो ये कहेगा कि मेरी जो पगार है उस पे मेरे बच्चों का हक है, मेरी वाइफ का हक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा कि मेरी जो पगार है उस पे मेरे माँ बाप का हक है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरी जो पगार है उस पे किसी पड़ोसी का हक है या उस पे किसी दूर के रिश्तेदार का हक है। दोस्तों, कोई भी ये व्यक्ति नहीं कहेगा कि मेरी जो पगार है मैं किसी और के लिए कमा रहा हूँ, न कि मैं अपने परिवार के लिए। पर दोस्तों, ये एक जो सवाल है उसका पूरा जवाब नहीं है। दोस्तों, इस जो हम कमाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसके ज़रिए जो भी इनकम होती है, उसमें बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे लोग हैं, संस्थाएं हैं, जिनसे हम जुड़े होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उन सभी का इस पे हक होता है। जैसे दोस्तों, हम कोई भी बाज़ार से वस्तु खरीदते हैं, उसमें हम टैक्स पे करते हैं। किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर भी हमसे जो है बिल में जीएसटी जो है लग के आता है और वो काट लिया जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की अगर इनकम ज़्यादा है तो सरकार उससे इनकम टैक्स ले लेती है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो टैक्स के रूप में हमारी पगार से, हमारी इनकम से गवर्नमेंट जो है कुछ न कुछ पैसा रुपया लेती है, और इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हमारी जो इनकम है, जो कमाई है, उस पे सरकार का भी हक है। इसी प्रकार दोस्तों, सत्य सनातन हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है, उसमें शास्त्रों में ये चीज़ बताई गई है कि जब भी घर में भोजन बनाया जाए, रोटी बनाई जाए, तो पहला जो है वो गाय के लिए और दूसरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए बनाई जाती है। हमारे गांव समाज में बहुत सारे घरों में ये जो चीज़ है फॉलो की जाती है, और इस प्रकार से हमारे जो अतिथि आते हैं, घर से कोई भी व्यक्ति जो आता है, अजनबी भी चाहे कोई क्यों ना हो, वो भूखा जाना नहीं चाहिए। इस सोच के साथ जो है हमारे गांव समाज में लोग जीवन जीते हैं और हमारे देश में जीते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो पगार है उसमें गाय की सेवा होती है, उसको हरा चारा दिया जाता है, कुत्ते की जो है रोटी निकाली जाती है, पक्षियों के लिए जो है पानी की व्यवस्था की जाती है, कुएं प्याऊ में पानी की व्यवस्था की जाती है, जो है चींटियों को जो है आटा डाला जाता है, मछलियों को दाने खिलाए जाते हैं, परिंदों के लिए जो है दीवारों पे, छतों पे पानी की व्यवस्था गर्मी में की जाती है। तो दोस्तों, आप पाएंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुपया ज़रूर खर्च होता है, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जो है पगार, इसमें कुछ खर्च होती है, और इनडायरेक्टली जो है उस पर भी इन जानवरों का, इन पशु पक्षियों का, इन प्रकृति का जो है हक रहता है, और ये व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उनका भी इसमें हक होता है। इसी प्रकार दोस्तों, हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, हम वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो बदले में कुछ न कुछ चढ़ावा, धन वगैरह जो है हम वहाँ पर ज़रूर अर्पण करते हैं। वार त्यौहार मनाते हैं, उसमें भी हम पूजा करते हैं, सामान लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, पूजा से जुड़ा कोई सामग्री लेकर आते हैं। दोस्तों, इन सभी में धन का खर्चा होता है, और एक व्यक्ति की पगार में से ईश्वर के लिए भी कुछ न कुछ ज़रूर जाता है, दान के माध्यम से जाता है, पूजा के माध्यम से जाता है, चढ़ावा प्रसाद के माध्यम से जाता है। तो दोस्तों, ईश्वर का भी इसमें कहीं न कहीं हक हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों, हम श्राद्ध जो है निकालते हैं। हमारे जो बुजुर्ग अब इस दुनिया में स्थूल रूप में नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी तत्व में, किसी न किसी रूप में इस समाज में, इस संसार में वो एक मौजूद हैं, और इसीलिए हम ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, और हम उनको भोजन खिलाने के पश्चात वस्त्र देते हैं, अन्न जल का जो है हम अर्पण करते हैं उनको। तो दोस्तों, कहीं न कहीं हमारे जो पूर्वज जो अब इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, तो हम श्राद्धों के माध्यम से भी उन्हें ये सब चीज़ें भेज देते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी जो पगार है उसमें हमारे पूर्वजों का भी हक रहता है। और दोस्तों, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी लोग कमाते हैं, उनका धन संचय करते हैं, और धन संचय करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के बारे में उनका
पता भी नहीं होता कि कौन मेरी पीढ़ी में आएगा। और तो दोस्तों लोग उनके लिए भी जो है अपनी पगार से, अपनी कमाई से धन संचय करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे कि कितने ही हमारे घरों में, समाज में दीनहीन जो मदद के लिए आपको पुकारते हैं, आपसे आसरा चाहते हैं, और हम लोग, आप सभी लोग उनकी मदद करते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में करते हैं। तो दोस्तों एक ये साधारण सा सवाल था कि हमारी पगार पे किसका हक है या आपकी पगार पे किसका हक है। तो दोस्तों हमारा जो इनकम है, कमाई है, उस पे कहीं न कहीं हमारे परिवार के अलावा भी ईश्वर का, प्रकृति का, संसार का, जीव जंतु का, सभी तत्वों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार है, हक है। और हम कहीं न कहीं इस संसार में सभी से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं न कहीं हमारी इनकम से उनके ऊपर भी खर्चा होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर याद रखें और आने वाले समय में अपने इस सोच को बड़ा रखें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, ताकि ये समाज में जो है एक सद्भावना बनी रहे। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।